नहीं, मैं समझती हूँ। मुनीर को आने की जरूरत नहीं है। हम अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। ठीक है, मिलते हैं बाद में। अदवान घर पर है? उसने फोन रख दिया है, मोबाइल पे कर लो। हिलमिया क्या कह रही थी? शम्सी लिमान को लेके चला गया है। अच्छा, कायल कर ली उसने उसको? पहले घर चलते हैं, वहाँ जाकर आराम से बात करेंगे। नहीं, वो उठा नहीं रहा। वो भी शायद इसलिए कि वो सोच रहा होगा। हम उससे पूछेंगे कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। आप जल्द ठीक हो जाए। शब्बा आपका खैर। शुक्रिया। ठीक है, ये लो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बच्चा जाग रहा है? बहुत बेहतर है, सुकून से सो रहा है। वेरी गुड। कैसे हो बेटा? अब ठीक हूँ। ये बोल रहा है कि अब दर्द नहीं है। अब दर्द होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ दी हुई हैं इसलिए। इसके बाद अगली ड्रिप भी दर्द में आराम देने की है और उम्मीद है मजीद बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, ये ठीक से चल तो सकेगा ना? बिल्कुल, यकीनन। इसकी टांग में तो प्लेट और स्क्रू लगे हुए हैं। ये सब आम बात है। बिल्कुल। पहले इनके जख्म भर जाए, फिर मैं इन्हें कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। ये बहुत लीजिए। शुक्रिया। ठीक है। उस लड़के का पता चला जो इससे टकराया था? बच्चे ने हुलिया बताया था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। उसने ना सिर्फ टक्कर मारी बल्कि बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग भी गया। मैं गरीब आदमी हूँ, काश वो किसी पब्लिक हॉस्पिटल में लेकर जाता इसे। मैं इसका ख्याल रखूंगा, आप फिक्र नहीं करें। आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अल्लाह ने इन्हें हमारी मदद के लिए भेजा। हाँ बिल्कुल। इन्होंने हर बात का ख्याल रखा है। अल्लाह इन्हें बहुत कामयाबियाँ दे। आप इनके क्या लगते हैं? हमारे कुछ नहीं लगते, इत्तफाक से आए हैं यहाँ पर। मेरे अंकल ऊपर हैं, मैं उनको ही देखने आया था। मैंने देखा ये बच्चे को ला रहे थे और ये अकेला भी था। मैं मजदूरी करता हूँ। इसकी माँ मेरे दूसरे बच्चों के साथ गांव में है, सिर्फ हम दोनों ही यहाँ हैं। ये गली में खेल रहा था तो मेरे मालिक मकान ने मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये खुशकिस्मत है कि इसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। हाँ सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। आमीन, थैंक यू। ठीक है, मैं सुबह आऊँगी इसे देखने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं नीचे से? प्लीज बताइए, क्या नाम था डॉक्टर नील के शौहर का? आपको गलतफहमी हुई है, वो गैर शादीशुदा हैं। ओहो, मैंने उन्हें आयशा साहिबा से मिला दिया। आयशा कौन है? खैर छोड़ें, सब ठीक है। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
ये लोग अब बावर्ची खाने में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ खाना पका रहे हैं। मरियम आपा का चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। काश वो अब इस बारे में बात कर ही डाले। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं राइमी, कुछ नहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम अंदर जाओ। सॉरी। क्या हो रहा है? बड़ी खामोशी है यहाँ। मैंने तो सोचा था आज जश्न मनाएंगे हम, लेकिन आप तो परेशान लग रही हैं। क्या बात है मरियम आपा? आप आराम करें, मैं आपको बता दूंगी जब खाना तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं करीम का बाथरूम से आने का इंतजार कर रही हूँ। आप नीचे का बाथरूम यूज कर लें। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। इस हाल में बाथरूम नहीं इस्तेमाल कर सकती नीचे का। करीम निकल आए फिर जाऊंगी, समझी? मैंने बालकनी में ट्रे रखी है, मुराद से कहिएगा जरा एहतियात करे। अगर मैं उसे कहूंगी तो वो जरूर तंग करेगा। 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओह, तो तुम अंदर हो अभी तक? ये तो बहुत मजेदार है। पेट भर के खाना। फातिमा गुल कई दिनों से तैयारी कर रही थी। सही कहा। सही कह रहे हैं वो। इसने कारोबार भी नजरअंदाज किया इसी वजह से। हाँ, मगर और भी तो काम थे। तुम ये क्यों नहीं मान रही कि तुमने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना था इसलिए काम पे नहीं, सच में। घर में खुशामदीद। शुक्रिया मरियम आपा। कौन सा वाला? उल्टे हाथ वाली। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। चलो कोई बाहर चल के एंजॉय करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। मैं भी तो देखूं क्या हो रहा है। अरे हटो यहाँ से। हाँ, फेसबुक का अकाउंट डॉक्टर निलियोर्गन। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अस्पताल में नई डॉक्टर ढूंढ ली तुमने? अच्छा, अब मैं समझा तुम कहाँ गायब थे। कुछ नहीं को, इस लड़की से मिलने का बहाना ढूंढने के लिए तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ऑर्थोपेडिस्ट? सर्जन भी है। तुझे तो दिमागी डॉक्टर चाहिए। क्या कर? तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह, अच्छा मूड है सबका। हाँ, तुमने अपने मतलब की बातें शुरू कर दी दोबारा? तो क्या हुआ? यहाँ सब वैसा ही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरा गाड़ी ले जाने का मूड नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, लगता है इंटरनेट से वीडियो हटा दी गई है। जानता हूँ। तुरानर साहब ने उसके खिलाफ हुक्मनामा ले लिया है अदालत से। काश वो अपने कपड़े संभालने में भी इतनी तेजी दिखाता। मैं सोच रहा हूँ कि उसका बाप मुकदमे की समात पर नहीं आया। हो सकता है वो आया हो, लेकिन तुमने उसे पहचाना ना हो। नहीं रिशाद, हमारे अलावा और वहाँ कोई भी नहीं था। अगर कोई था तो हमें पता नहीं चला। ये लो मियां। शुक्रिया। तुरानर की दोबारा कॉल आ रही है। क्या करूं मैं इसकी कॉल का? छोड़ो। हेलो तुरानर साहब। मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं मुस्तफा। बेल्थम को अब तुम बचाओगे उन कमीनों से। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे ये शराज ने कहीं का नहीं छोड़ा, तबाह कर दिया। अब मुझ में मजीद हौसला नहीं है।
हार चुका हूं मैं। आप कहाँ हैं इस वक्त? इस्तांबुल में हैं क्या? आज के बाद तुम्हारा कहा हुआ हर लफ्ज अहम होगा। क्या मतलब है आपका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कल सब समझ में आ जाएगा। बस तुम मेरी बेटी की हिफाजत करना, बस यही गुजारिश है मेरी तुमसे। अगर आप यहाँ हैं तो मैं आ जाता हूँ। हेलो तुरानर साहब, क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आया। बेल्थम का नंबर भी बन जा रहा है। वो क्या कह रहे थे? बेल्थम को यशरान से बचाने के लिए कह रहे थे मुझे, जैसे उनकी आखिरी ख्वाहिश हो। तुम पुलिस को कॉल करो जल्दी से। वहाँ एक आदमी था जो हर रोज खाने के बाद म्यूजिक प्ले किया करता था और वो काफी अच्छा म्यूजिक प्ले किया करता था। कितने लोग थे तुम वहाँ? 12 लोग। लेकिन वहाँ हर कोई मासूम तो नहीं होगा ना, असली कातिल और चोर भी होंगे, बड़े खतरनाक किस्म के। क्या वहाँ असली कातिल भी थे? कातिल? ये क्या कह रहे तो इसमें क्या हो गया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे को नहीं मालूम कि करीम कहाँ था। क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था जब तुम बच्चे के सामने चीख रही थी कि करीम कातिल नहीं? किसी और को मीठा चाहिए? मुझे एक और चाहिए। मैं तो इनकार नहीं कर सकता, हमने इससे पहले ऐसा मीठा नहीं खाया कभी। कातिल भाई गलत बात है ये। क्या वो फिल्मों वाली गर्ल थी? क्या वहाँ आयरन मास्क वाला भी करी था? आयरन मास्क वाला आदमी? मैंने वहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत बुरी जगह है मुराद। देखा 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 मुराद, तुमने देखा? वो एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहता। तो तुम्हें जेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें तो अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि स्कूल। हाँ, सही कहा। शुक्र है वो भयानक ख्वाब खत्म हुआ। उम्मीद तो यही है, लेकिन खुदा जानता है कि आगे मुकदमात में क्या होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं फल लेके आती हूँ। जाओ, अभी फ्रूट की गुंजाइश नहीं है। करीम, अगर मेरा ऑफिस वाला कमरा आरामदेह नहीं है तो तुम अपना बिस्तर मेरे कमरे में लगा लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है भाई। मैंने कहा था मेरे कमरे में रह जाए, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हारा सामान भी सारा वहीं रखा हुआ है। आप परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हो वहाँ पे। तो मेरे साथ रह सकते हो। मरियम आपा, हम एक और बेड डाल लेते हैं। कुछ दिनों के लिए, जब तक भाभी अपने घर नहीं चली जाती। बेहतर होगा कि तुम दोनों अपना कमरा एक ही कर लो, फिर कोई मसला नहीं होगा। भाभी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। देखो, एक बने बनाए घर में अगर दूसरे आ जाएं तो ऐसा ही होता है। कादिर भाई, मैं जानता हूँ कि हम आप पे बोझ बन रहे हैं, मैं जल्दी कोई जगह तलाश कर लूंगा। मेहरबानी होगी इस मौजू को तुम खत्म कर दो। लेकिन भाई, हमेशा तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते ना। आपका शुक्रिया, आपने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। देखो मेरे बच्चे, मैं मिस मरियम और फातिमा गुल को पहले बता चुका हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। एक तवील अरसे के बाद मुझे एक खानदान का साथ मिला है, जबकि हकीकत यह है कि अभी बहुत कम वक्त गुजरा है। 3 माह हो गए हैं। जो कुछ भी है, अब इस बात को भूल जाओ। लेकिन अगर किसी दिन आप लोगों को बेआरामी महसूस हो, और कौन जानता है आप मुझसे बोर हो जाएं, तो फिर ठीक है। हम आपसे क्यों बोर होंगे भाई? कौन जानता है, शायद तुम दोनों चले जाओ अपने घर में। ऐसा जरूर होगा एक दिन मेरी जान, क्यों नहीं होगा जब वक्त आएगा तो। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। क्या आपने करीम से उसके वालिद की बात कर ली? करीम जानता है इसके वालिद इस्तांबुल में है मिस मुकद्दस। तुम्हारे वालिद आए हुए हैं करीम। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस दफा मेरा कोई कसूर नहीं। वो इजमेर भी गए थे, कादिर भाई ने बताया था कि तुम जानते हो। राइमी, करीम, करीम बात सुनो, हम लोग जरा एक साथ वॉक पे चलें, वहाँ समंदर के किनारे पे। मैं जानता हूँ हम किस बारे में बात करने वाले हैं।
लेकिन मैं आज उस बारे में बात करके परेशान नहीं होना चाहता, प्लीज। और इसके अलावा मैं वाकई नहीं जानना चाहता कि उस आदमी ने आपको क्या कहा। मुझे नहीं सुनना। अगर आप वॉक करना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। शब बखैर। मुराद बेटा यहाँ नहीं सोना, चलो उठो, बिस्तर पे जाके सोते हैं, चलो उठो। मैं नहीं सो रहा। लेकिन तुम्हारी तो आंखें भी नहीं खुल रही, चलो। मुकद्दस चाबियां कहाँ हैं? तुम्हारी जेब में राहिमी। हाँ हाँ सही है। सबको शब बखैर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जाकर अपनी मेल चेक करता हूँ। तुम्हारे खाने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगा भाई। जैसा तुम चाहो बेटा। गुड नाइट। तुम्हें भी। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं डिशेस धो लूंगा जैसे मैंने खत में लिखा था। यानी किचन का काम भी करोगे अब तुम? वाकई? तो ठीक है फिर। चाय पियोगे तुम? बिल्कुल, अगर कहो तो मैं भी बना सकता हूँ। चलो मैं बनाती हूँ। शुक्रिया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम वाकई रोई थी? बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम बेकसूर हो, इसीलिए मुझे यकीन था कि तुम जरूर रिहा होगे। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कोई गुस्ताखी नहीं चाहता हूँ। सवाल ये है कि तुमने मुझे मिस किया? तुमने मुझे मिस किया? हाँ, इसने किया मिस तुम्हें। क्या तुमने नहीं किया इसे? मैं यहाँ दवा के लिए पानी लेने आई थी। ये बदहजमी तो मुझे मार ही डालेगी। मेरा पेट तो बिल्कुल ढोल बन गया है, देखो तो जरा। बैठी रहती है ना हर वक्त इसलिए, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। आप जाएं, जाके आराम करें। हाँ, और ये किसकी वजह से है मैडम? हमें इस पे बात नहीं करनी है भाभी। ठीक है, किसी अच्छी चीज पर बात करो, जैसे तुम्हारी शादी के बारे में। तुम्हारी शादी के जोड़े का रंग खराब हो जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जल्दी कर लो शादी। शादी में अभी कुछ वक्त लगेगा, बाहर तक। मेरा मतलब है शायद। जल्दी कर लो, इससे पहले मैं और मोटी हो जाऊं। गुड इवनिंग मिस्टर फारहतैन। मैं जानता हूँ आप कई सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन और इंतजार करना होगा आपको। मजीद कितना इंतजार? कम से कम आज की रात नहीं, क्योंकि वो अभी अभी घर आया है। मैं चाहता था कि जब वो खत पढ़े तो मैं उसके पास हूँ। वो आज ये खत नहीं पढ़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको कॉल करूँगा। देखिए प्लीज, मैं आज कोई नाखुशगवार वाकया नहीं चाहता। चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, चाय मेरी नींद खराब करेगी। मैं बालकनी में हवा खाने जा रही हूँ। तुम लोग अपनी प्यारी प्यारी बातें करो। मेरे खुदा, समझ से बाहर है ये औरत। अगर तुम चाहो तो लॉन में जाके पी सकते हैं चाय। क्यों नहीं? तुमने जो मुझे फूल भेजा था, क्या तुम उसका नाम जानती हो? नहीं, क्या है वो? गुलोखा नाम है उसका।
ओह ऐसा है। मैं तुम्हें नहीं भूल सका। मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूल सका। जब भी अपनी आंखें बंद करता मुझे ऐसा लगता मैं जेल में नहीं हूं, तुम्हारे बाग में हूं मैं, तुम्हारी आंखों में हूं। तुम्हारे बालों में हूं। तुम्हारे हाथों में हूं। फातिमा गुल इधर आओ। क्या हुआ? करीम के वालिद आए हैं। क्या? हद होती है किसी चीज की, समझ नहीं आती। करीम रुक जाओ, करीम रुको। करीम मेरी बात सुनो मेरे करीम। रास्ते से हट जाए आपा, मेरे रास्ते से खुदा हट का जाए वास्ता आपा। है, 1 मिनट रुक जाओ तुम। हट जाए आप। नहीं, वहाँ जाने से पहले जरा आराम से रुक के मेरी बात तो मुझे सुन लो समझ नहीं करीम। आ रहा कि वो चाहते क्या है मुझसे। मेरे पास कोई चीज है जो तुम्हें देनी है। आओ मेरे साथ चलो। खुदाया हमारी मदद कर। अपनी जबान बंद रखो। आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ तो बताएं आप। 1 मिनट रुको। राइमी जाओ बताओ कादिर साहब को कि मरियम करीम को खत दे रही हैं। जाओ बताओ उनको। जाओ। कौन सा खत? भागो राइमी। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस पे मेरा नंबर भी है, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। ठीक है। कदीर भाई, कदीर भाई जल्दी आए, ऊपर कुछ हो रहा है। क्या हुआ? मैं नहीं जानता, मुकद्दस कुछ चीजों और खत का जिक्र कर रही थी। इस बारे में बात करने वाले हम। तुम्हारी वालदा का खत। मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था ये। मेरे लिए? पढ़ लो इसे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया ये? पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन शायद कुछ ऐसा है जो तुम्हें दुख देगा करीम। इसलिए अगर करीम। फातिमा गुल, इसको ये खत अकेले में पढ़ने दो। तो इसके बारे में आप सब लोग जानते थे? मैं कसम खाती हूँ मैंने खत नहीं पढ़ा। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। मुकद्दस,
करीम, मेरे बेटे, मैं दूर जा रही हूँ। मैं दूर जा रही हूँ, तुम्हारे अलावा किसी की फिक्र नहीं मुझे। लेकिन मुझे मालूम है जब मैं यहाँ नहीं होंगी तुम्हारे बाबा तुम्हें ले जाएंगे। बहुत सालों से वो मुझ पर नाराज हैं। इसी गुस्से की वजह से वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए। तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने जरूर वापस आएंगे। इस घर में सिर्फ मैं रुकावट थी तुम्हारी खुशियों के दरमियान। मेरी गैर मौजूदगी में एक नई जिंदगी शुरू करोगे तुम, और कुछ ही अरसे के बाद मुझे भूल जाओगे। कई साल के बाद आज पहली दफा नहीं रोई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मेरा दिल कई साल पहले ही बंद हो गया था और ये दोबारा नहीं धड़का कभी। जिस दिन इन लोगों ने मेरी शादी तुम्हारे पापा से कराई थी, उसी दिन मैं अपनी रूह और दिल उस आदमी के पास छोड़ आई थी जिससे मैं प्यार करती थी। हर कोई एक बार ही जीता है, और मेरी जिंदगी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी जब मैं तुम्हारे बाबा की बीवी बनी और तुम्हारी माँ। लेकिन मैं अपना सच्चा प्यार कभी नहीं भूली। लेकिन मेरी मोहब्बत ने उस दिन हार मान ली जिस दिन मैं तुम्हारी माँ बनी और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तुम्हारे बाबा से शादी करके और तुम्हें पैदा करके मार डाला उस शख्स को जिससे प्यार करती थी। मैंने तुम्हारे बाबा को एक नाखुशगवार शादीशुदा जिंदगी दी और तुम्हें बचपन में प्यार भी न दे सकी मैं। मेरे दिल के खालीपन ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा की प्यार करने वाली आंखों में देखती थी और एहसास होता था मैं खत्म हो रही हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारी मौजूदगी भी अब मुझे जिंदा नहीं रख सकती है। मुझे मालूम है ये सब तुम्हारे लिए समझना मुश्किल होगा, शायद तुम कभी ना समझ सको। मुझे माफ कर देना, मैं अपने आप को बदल नहीं सकी, तुम्हारे बाबा से मोहब्बत ना कर सकी मैं। ये सब मेरी गलती थी मेरे बेटे। मेरी ख्वाहिश है तुम अपने बाबा के साथ हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के हवाले करती हूँ। क्यों आपने मुझे ये खत नहीं दिया पहले? कैसे कैसे आप छुपा सकती हैं ये मुझसे? मैंने बहुत अरसे तक इस खत को हाथ भी नहीं लगाया था करीम। हम तुम्हारे वालिद के आने का इंतजार कर रहे थे। ये अच्छा नहीं है मुकद्दस। चुप हो जाओ, मैं उन्हें सुन नहीं पा रही हूँ रायमी। काफी वक्त गुजरने के बाद हमने इस खत को खोल के पढ़ लिया और फिर हमने फैसला किया कि हम ये खत तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते हैं। तुम अपने वालिद को पहले ही खो चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम अपनी वालिदा की याद को भी खो दो। मुझे माफ कर दो करीम, मुझे माफ कर दो। करीम रुक जाओ। करीम कहाँ जा रहे हो तुम? ये अब कहाँ जा रहे हैं? सीढ़ियों से गिरने के बाद तो मेरा बच्चा बच गया, लेकिन मुझे डर है रायमी मेरा तजस्सुस ना मार डाले इस बच्चे को। अल्लाह ना करे। जाओ रायमी, पढ़ो जाकर क्या लिखा है उस खत में। प्लीज रायमी जाओ ना।